वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स। इससे पहले अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग बोन्स को कौन सी आर्टरी सप्लाई करी है, शॉर्ट बोन्स को कौन सी करी है। सो लॉन्ग बोन्स को देखें तो ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन इज डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। फर्स्ट, न्यूट्रिएंट आर्टरी, पेरियोस्टियल आर्टरीज, एपिफाइसियल आर्टरीज एंड मेटाफाइसियल आर्टरीज। सो ये चार आर्टरीज जो है वो लॉन्ग बोन्स को सप्लाई करेंगी। इनको वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन से पार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी। सबसे पहले है न्यूट्रिएंट आर्टरी। इट एंटर्स द शाफ्ट थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन, रन्स ऑब्लिकली थ्रू द कॉर्टेक्स एंड डिवाइड्स इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस इन द मेडुलरी कैविटी। तो हमारे पास न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो एंट्री कैसी होगी बोन में, न्यूट्रिएंट फोरामेन के जरिए एंटर होगी। उसके अलावा कॉर्टेक्स में ऑब्लिकली रन करेगी और मेडुलरी कैविटी में जाके ये डिवाइड हो जाएगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस में। असेंडिंग ब्रांचेस ऊपर को तरफ जाएंगे और डिसेंडिंग नीचे की तरफ, और उसके बाद ईच ब्रांच डिवाइड्स इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल चैनल्स which terminate in the adult metaphysis by anastomosing with epiphyseal, metaphyseal and periosteal arteries. So ये जो ब्रांचेज है ascending और डिसेंडिंग ब्रांचेज, ये फर्दर डिवाइड होंगी ब्रांचेज में जो कि मेटाफाइसिस में जाके टर्मिनेट होंगी और एनास्टोमोस करेंगी बाकी तीन आर्टरीज के साथ, यानी एपिफाइसियल, मेटाफाइसियल और पेरियोस्टियल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस करके ये टर्मिनेट हो जाएंगी। अब इनकी ये देखें किस पार्ट को ये सप्लाई करती है, तो ये सप्लाई करती है मेडुलरी कैविटी को। इसके अलावा ये इनर 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स और मेटाफाइसिस को भी सप्लाई करती है। अब न्यूट्रिएंट फोरामेन जो होता है वो डायरेक्टेड होता है अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। देयर डायरेक्शन आर इंडिकेटेड बाय जिंगल टू द एल्बो आई गो, फ्रॉम द नी आई फ्ली। ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट फोरामेन जो होता है वो हमेशा ग्रोइंग एंड ऑफ बोन से अवे होता है। सो हमारे पास जो ग्रोइंग एंड होता है बोन्स का, अपर लिम्ब में वो अपर पार्ट में होता है और लोअर लिम्ब में वो लोअर एंड पे होता है। सो हमारे पास जो अपर लिम्ब होगा वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा वो अवे होगा अपर एंड से, जबकि जो लोअर लिम्ब में वो टूवर्ड्स होगा अपर एंड, क्योंकि वो लोअर एंड पे जो है ग्रोइंग एंड होता है। सो ये हमारे पास ऑपोजिट होता है इसको, लेकिन रेडियस और अल्ला जो होती है उनके लोअर एंड पे होता है ग्रोइंग एंड, सो उनके अपर एंड पे होगा न्यूट्रिएंट फोरामेन। इसी तरह जो है टीबिया के अपर एंड पे होगा सो ग्रोइंग एंड, तो उनका जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा वो लोअर एंड पे होगा। सो इसलिए एक निमोनिक है टू द एल्बो आई गो, फ्रॉम द नी आई फ्ली। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी दिखाई हुई है जो कि न्यूट्रिएंट फोरामेन के जरिए एंटर होगी और मेडुलरी कैविटी में जाके ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी, और इसके अलावा एनास्टोमोस भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरियोस्टियल आर्टरीज। दीज आर द न्यूमरस, स्पेशली न्यूमरस बिनीथ द मस्कुलर एंड लिगामेंटस अटैचमेंट। जहाँ पे हमारे पास लिगामेंट्स और मसल्स की अटैचमेंट होगी वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होंगी पेरियोस्टियल आर्टरीज। दे रेमिफाई beneath द पेरियोस्टियम एंड एंटर द वोल्कमैन्स कैनाल टू सप्लाई द आउटर 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स। सो हमारे पास ये पेरियोस्टियम के बीनीथ जो है बहुत सारी ब्रांचेस देंगी और वोल्कमैन्स कैनाल में एंटर हो जाएंगी ताकि सप्लाई कर सके 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स को। अब वोल्कमैन्स कैनाल क्या होती है, ये चैनल्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है वेसल्स जो है वो पास करती हैं पेरियोस्टियम से बोन की तरफ, और ये हमारे पास कम्युनिकेट भी कर रही होती है हर्विशियन के कैनाल्स के साथ। इसको हम डायग्राम से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वोल्कमैन्स कैनाल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एपिफेसियल आर्टरीज। दीज आर डिराइव फ्रॉम द पेरी आर्टिकुलर वेस्कुलर आर्केड्स फाउंड ऑन द नॉन आर्टिकुलर बोनी सर्फेसिस। सो हमारे पास जो नॉन आर्टिकुलर बोनी सर्फेस होता है वहाँ पे हमारे पास वेसल्स ने आर्केड्स बनाए होते हैं। सो वहाँ से ये अराइज होती हैं एपिफेसियल आर्टरीज। इसको भी डायग्राम से देखेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास वोल्कमैन्स कैनाल्स दिखाई हुई हैं जिसके ज़रिए जो है वेसल्स जो है वो मूव कर रही हैं, और यही वोल्कमैन्स कैनाल जो है वो हर्विशियन कैनाल्स के साथ भी कम्युनिकेट कर रही हैं। नेक्स्ट इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास दिखाई हुई है एपिफाइसियल आर्टरीज जो कि रेड से है, और वो हमारे पास आर्केड्स यानी ब्लू कलर वाले जो एपिफाइसियल वेन्स हैं वहाँ से अराइज हो रही हैं, और इसके अलावा नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस पे पाई जाएंगी। नेक्स्ट है मेटाफाइसियल आर्टरीज। ये डिराइव होती है नेबरिंग सिस्टेमिक वेसल से। जो हमारे पास सिस्टेमिक वेसल जो पूरी बॉडी में फ्लो करी होती हैं वो जो उनके करीब वाली सिस्टेमिक वेसल्स जो होंगी वहाँ से ही मेटाफाइसियल आर्टरीज अराइज होती हैं। ये डायरेक्टली पास होती हैं मेटाफाइसिस में और रेनफोर्स करती हैं मेटाफाइसियल ब्रांचेस को फ्रॉम द प्राइमरी न्यूट्रिएंट आर्टरी। मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में इन्फेक्शन जो होता है वो मिडल ऑफ शाफ्ट में जो होता है शुरू होता है रादर देन मेटाफाइसिस, क्योंकि न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है वहाँ पे मिडल ऑफ शाफ्ट में जो होती है वो ब्रेक हो जाती है प्लेक्सिस में, यानी मेडुलरी कैविटी में जो है न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो प्लेक्सिस बना लेती है इन मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, जैसे कि मेटाटार्सल्स होगी, मेटाकार्पल्स होगी। लेकिन जो अडल्ट बोन्स होती हैं वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है उसको रिप्लेस हो जाती हैं वो पेरियोस्टियल वेसल से। सो ये एक्स्ट्रा बात है।
इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मेटाफाइसल आर्टरीज जो है वो फाइसिस की तरफ जा रही हैं और वहाँ पे जो है सप्लाई करेंगी मेटाफाइसल ब्रांचेस को, जो कि न्यूट्रेंट आर्टरी से अराइज होंगी। अदर बोन्स देखें तो जैसे शॉर्ट बोन्स हैं, वर्टिब्रा हैं, रिब्स हैं, इनको कौन सप्लाई कर रहा है? तो शॉर्ट बोन्स को जो है सप्लाई कर रही है पेरियोस्टियल वेसल्स विच एंटर द नॉन आर्टिकुलर सरफेस। अब वर्टिब्रा का जो है ना बॉडी भी होती है, वर्टिब्रल आर्च भी होती है। सो बॉडी को सप्लाई कर रही है एंटीरियर पोस्टीरियर वेसल्स, जबकि वर्टेब्रल आर्च को सप्लाई करेंगी लार्ज वेसल्स एंटरिंग द बेसिस ऑफ ट्रांसफर प्रोसेसेस, जो कि ट्रांसफर प्रोसेसेस की बेसिस से एंटर होंगी। और इसके रेड मैरो जो है उसको ड्रेन करेंगी दो लार्ज बेसी वर्टेब्रल वेन्स। नेक्स्ट हमारे पास है अब रिब्स को सप्लाई करेंगी दो आर्टरीज, न्यूट्रेंट आर्टरीज, जो कि एंटर होंगी बियॉन्ड द ट्यूबरकल, और दूसरी है पेरियोस्टियल आर्टरीज। सो शॉर्ट बोन्स को सप्लाई करिए पेरियोस्टियल वेसल्स, जबकि रिब्स को सप्लाई करिए पेरियोस्टियल आर्टरीज एंड न्यूट्रेंट आर्टरी। वर्टेब्रा को सप्लाई करिए एंटीरियर पोस्टीरियर वेसल्स, इसके अलावा वर्टेब्रल आर्च को सप्लाई करेंगे लार्ज वेसल्स। सब बोन्स का वीनस ड्रेनेज देखें तो वेन्स आर न्यूमरस एंड लार्ज इन कैंसलेस रेड मैरो कंटेनिंग बोन्स, फॉर एग्जाम्पल बेजी वर्टेब्रल वेन्स। सो ये वेन्स हैं जो कि न्यूमरस होंगी कैंसलस और रेड मैरो कंटेनिंग बोन्स में। और कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है कि ये कंपनी आर्टरीज इन द वोल्कमैन्स कैनाल्स। सो हमारे पास जो वोल्कमैन्स कैनाल होती है वहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन, इन कॉम्पैक्ट बोन का जो वोल्कमैन कैनाल्स होते हैं वहाँ पे जो है वेन्स जो है वो आर्टरीज के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो लिम्फेटिक्स हैव नॉट बीन डेमोन्स्ट्रेटेड विद इन द बोन, although some of them do accompany the periosteal blood vessels which drain to the regional lymph nodes। so हमारे पास जो है वो अगर लिम्फेटिक्स जो है वो इन बोन्स के होंगे तो वो हमारे पास अकम्पनी करते हैं पेरियोस्टियल ब्लड वेसल्स के साथ ही, और जो कि जाके ड्रेन हो जाते हैं रीजनल लिम्फ नोड्स में। नर्व सप्लाई देखें तो नर्व्स अकम्पनी द ब्लड वेसल्स, जैसी वेसल्स होंगी वैसी उसी नाम से जो है वेन्स नर्व्स होंगी। मोस्ट ऑफ देम आर सिंपैथेटिक एंड वेजोमोटर इन फंक्शन, मोस्टली जो होते हैं वो सिंपैथेटिक होते हैं और वेजोमोटर होते हैं। फ्यू ऑफ देम आर सेंसरी विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द आर्टिकुलर एंड्स एंड पेरियोस्टियम ऑफ द लॉन्ग बोन्स टू द वर्टेब्रा एंड टू द लार्ज फ्लैट बोन्स। सो फ्यू जो होती हैं जो सेंसरी होती हैं वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं? जो हमारे पास आर्टिकुलर एंड्स होते हैं, पेरियोस्टियम जो होते हैं लॉन्ग बोन्स के, वर्टेब्रा, और जो हमारे पास फ्लैट बोन्स होती हैं वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, इसको मोस्टली हम कवर कर चुके हैं, एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। बोन्स आर फर्स्ट ले डाउन एज मीजोडर्मल कंडेंसेशंस, यानी पहले हमारे पास बोन्स जो है वो मीजोडर्मल सेल्स के मिलने से बनती हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू होती है। फिर कन्वर्जन हो जाती है मीजोडर्मल मॉडल्स की बोन में, और इसको हम कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस या मेसेंकाइमल ऑसिफिकेशन। और उसके बाद जो है बोन्स को हम कहते हैं, जो बोन्स होती हैं ये उनको हम कहते हैं डर्मल बोन्स या मेम्ब्रेन बोन्स। ऑसिफिकेशन जो होती है वो हमारे पास सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से होती हैं। Each one of is a point where laying down of lamella bone formation starts by the osteoblasts situated on the newly formed capillary loops. The center of ossification may be secondary and primary। इनको हम जो है पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हमारे पास दो सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी सेंटर्स होते हैं और सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं। सो ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास कैपिलरी लूप्स पे जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ इन लेंथ बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन द एपिफाइसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। सो हमारे पास बोन्स जो है वो लेंथ में ग्रो करती हैं। सो हमारे पास एपिफाइसियल जो होती है प्लेट पे जो सेल्स होते हैं उनकी वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और बोन जो है वो थिकनेस में भी ग्रो करती है बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन द डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम। सो हमारे पास थिकनेस में इजाफा होगा तब जब हमारे पास पेरियोस्टियम जो लेयर होती है वहाँ पे सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर हमारे पास एपिफाइसियल प्लेट पे जो है सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होगी तो बोन जो है वो लेंथ वाइज ग्रो करेगी। बोन ग्रोज बाय डेपोजिशन ऑफ न्यू बोन ऑन द सरफेस एंड एट द एंड। दिस प्रोसेस ऑफ बोन डेपोजिशन बाय ओस्टियोब्लास्ट इज कॉल्ड एपोजिशनल ग्रोथ और सरफेस एसिरेशन। However, in order to maintain the shape, the unwanted bones must be removed. This process of bone removal by osteoblast is called remodeling. This is how medullary cavity increases in size. So medullary cavity कैसे increase होगी? हमारे पास bone की deposition से। इस deposition के process को हम कहते हैं positional growth। अब हमारे पास जो extra bones होंगी उनको भी remove करना है। अब ये जो extra bones को remove करने वाला process है इसको कहेंगे remodeling। So इस तरह जो है हमारे पास medullary cavity जो है increase होती है। डायग्राम में हमारे पास दिखाया हुआ है कि किस तरह जो है बोन्स ग्रो करती हैं। हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज मॉडल बनता है, उसके बाद जो है बोन ग्रो करती है लेंथ में, और उसके बाद बोन ग्रो करती है विड्थ में। सो
दिस वॉज ऑल अबाउट बोन। नेक्स्ट में हम जॉइंट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।